सुरक्षितता आवाज सुनते आवाज दबाए आवाज दबाए सदा मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 प्रशासन ने रोलो मंडल युक्त मुर्दाबाद 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 गुंगागार अधिकारी मुर्दाबाद 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 रोहतक प्रशासन मुर्दाबाद 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 रोहतक प्रशासन मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 नील विज मुर्दाबाद 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 नील विजू के परिचय के साथ क्या कुछ मामला है? मैं शान सिंह, सदस्य साझा मोर्चा। हमारा जो है प्रोग्राम चल रहा है कमिश्नरी पर मंडल युक्त को जो है ज्ञापन देने का। इससे पहले हमने अम्बाला और हिसार में दिया था। आज हमारा रोहतक के अंदर प्रोग्राम था मंडल युक्त को ज्ञापन देने का। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ के प्रशासन की निंदा करता हूँ। प्रशासन जो है रोहतक का वो सोया हुआ है। हमने जहाँ जहाँ भी मंडल युक्त को ज्ञापन दिया वहाँ पुलिस प्रशासन सभी जो है पत्रकार साथी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन रोहतक का प्रशासन हमें आज ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये गहरी नींद सोया हुआ है। इसके ऊपर सरकार का दबाव है, इसलिए कोई भी मंडल युक्त का अधिकारी यहाँ पर हमारे को ज्ञापन लेने तक नहीं आया। किसी को, जितने भी कर्मचारी यहाँ, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हैं, चाहे वो इनके अपने कर्मचारी हैं, किसी को यही नहीं पता है कि मंडल युक्त कौन है। हमने कई जगह पता कर लिया, वो कहते हैं जी यहाँ तो कमिश्नर बहुत है। अरे कमिश्नर का तो हमें भी पता है कितने हैं, लेकिन मंडल युक्त तो एक ही होगा। किसी को यहाँ पता नहीं है, कोई भी कर्मचारी या प्रशासन का अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर मंडल युक्त की ये निंदा करते हैं। अगर उनको हमने पहले से मीडिया के माध्यम से जो है वो बता रखा था कि इस दिन हम रोहतक के अंदर जो है अपना मंडल युक्त को ज्ञापन देंगे, लेकिन उन्होंने कोई इस पर गौर नहीं किया। उन्होंने कर्मचारियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके लिए मैं उनकी निंदा करता हूं और मंडल युक्त को और पूरी सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि अगर आगे भी हमारा मंडल युक्त पे ये प्रोग्राम है, जहां जहां भी अगर वहां ऐसा हाल हुआ तो हम पूरा हरियाणा बंद करने में पीछे नहीं हटेंगे साथियों। और रोडवेज का एक कर्मचारी रोडवेज को बंद करके अपना रोष प्रदर्शन जो है वो जाहिर करेगा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अगर अभी भी मंडल युक्त का कोई यहाँ पर हमारा प्रदर्शन नहीं ज्ञापन नहीं लेने आया तो हम यहाँ पर बैठकर उनकी मुर्दाबाद करेंगे। जब तक कोई नहीं आएगा उनकी लगातार मुर्दाबाद करते रहेंगे। हम घर नहीं जाएंगे, यहाँ पर बैठकर उनकी। क्या डिमांड है आपकी? मांगे तो हमारी बहुत है। मांगी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए हम ये कर रहे हैं। हमारी तो मांग थी कौशल रोजगार निगमों को बंद करके स्थायी भर्ती की जाए, रोडवेज के बेड़े में जो है पक्की भर्ती की जाए, बसों को रोडवेज के बेड़े में नई बसें ले आई जाए। सरकार ने एक नया तरीका ढूंढा है रोजगार का, इसको निजीकरण करने का। इससे पहले ऐसी बसें आई थी रोडवेज के अंदर, उसमें बैटरी हमारी, टायर हमारे, मेंटेनेंस जो हमारा और पैसा जो मालिक लेकर चला जाएगा। उसके बाद एक और नया शोषा छोड़ा सरकार ने, ये हरी हरी बसें आपने देखी होंगी आई हैं, उनको 62 रुपए 81 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से देने हैं। जबकि रोडवेज का आज तक का इतिहास है 62 रुपए 81 पैसे रोडवेज की सीट कभी नहीं आई है। रोडवेज एक जनहित का महकमा है, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस का महकमा है, लेकिन सरकार इसका निजी करने का नया तरीका ढूंढ रही है। हमारी मांग है इन हरी हरी बसों को और ऐसी बसों को रोडवेज के बेड़े में शामिल करके इनको चलाया जाए, ताकि रोडवेज के रास्तों में वादा और सरकार को भी इसका मुनाफा हो। हमारी मांग थी कि जो इन्होंने एक्स ग्रेशिया पर किंतु परंतु लगाया हुआ है, उस किंतु परंतु के पर हटाकर 1995 की जो पॉलिसी है उसको पुनः लागू किया जाए। तो ऐसे हमारी कई मांगे हैं, हमने अपनी मांगों का चार्ट दिया हुआ है। लेकिन जो आज का यहाँ रोहतक का प्रोग्राम है, इसकी मैं फिर दोबारा आपके माध्यम से मंडल युक्त की निंदा करता हूँ कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी जो है वो हमारा नहीं लेने आया ज्ञापन। तो इसके बाद जो है हम अगर नहीं आएंगे तो यहाँ बैठकर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। आपके परिचय के साथ आज आप यहाँ मंडल आयुक्त के आवास पर आए हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिला है। क्या कुछ रणनीति है, किस लिए यहाँ पहुँचे थे? मेरा नाम जगदीप लाठर, मैं सदस्य हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा। आज हमारा ये प्रोग्राम पीछे 30 मई को हमने रोहतक में बड़ी कन्वेंशन करके प्रस्तावित प्रोग्राम था। हम हरियाणा के अंदर जितनी भी कमिश्नरी है, हम कमिश्नरी लेवल पर रोडवेज की जो कर्मचारियों की माननी हुई मांगे हैं, जो लगातार नेगोशिएशन हुई है और सरकार एक बार तो मांग को मान लेती है, उसको लागू करवाने के लिए भी हमें प्रदर्शन धरना करना पड़ रहा है। उसके लिए हमने हिसार में और अम्बाड़ा में
यह कमिश्नर ऑफिस पर अपना ज्ञापन दिया है। और आज हमने रोहतक मंडल आयुक्त को अपना ज्ञापन जो हमारा चार्ट संबंधी था 19 सूत्रीय मांग पत्र है वो आज देना था। हम 5 किलोमीटर से धरना प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ रोहतक प्रशासन को किसी को ये नहीं पता कि रोडवेज का कर्मचारी आंदोलनरत है। हम अगर इसको रोडवेज की हर बस को या रोहतक डिपो को बंद कर देते तो जनहित में पब्लिक परेशान होती और रोहतक के प्रशासन को हर चप्पे चप्पे पे उसकी नजर होती। हम शांति प्रिय ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन देने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के मंडल आयुक्त को ये नहीं पता कौन कर्मचारी की यहाँ की जो सीआईडी है, ये सीआईडी रिपोर्ट क्या क्या कह रही है। हमारे को हम सोच रहे थे यहाँ पर रास्ते में ज्ञापन लेंगे, लेकिन आज रोडवेज का कर्मचारी स्थिति को देखकर काफी गुस्से में है। और जब तक मंडल आयुक्त हमारा ज्ञापन लेने नहीं आता हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करेंगे। अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया तो हो सकता है हम रोहतक डिपो को बंद करने का काम। अभी क्या लगता है कोई आएगा प्रशासन? अभी मैसेज मिला है तो कह रहे हैं कि भाई उनके पीए है या सीटीएम साहब एसडीएम साहब कोई ना कोई आपका ज्ञापन लेने आएगा, जब तक हम हमारे नारेबाजी और प्रदर्शन करते रहेंगे। सुबह कितने बजे आप प्रदर्शन के लिए हाजिर हुए? हम 11 बजे से हमने वहाँ अपने रोहतक भवन में इकट्ठे हुए कर्मचारी। उसके बाद हमने अपनी कर्मचारियों को अपनी बात रख के वहाँ से चले थे, लेकिन लगातार नारेबाजी करते हुए हम यूनिवर्सिटी के आगे से यहाँ आए हैं। तो किसी भी प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को ये नहीं, अगर रोडवेज के कर्मचारी रोड जाम की स्थिति हो रही थी, अगर उनका आके ज्ञापन लें, उनकी मांग है जो समस्या है वो सुनी जाए और वो उस मैसेज को हम परिवहन मंत्री का, हमारे को ये ज्ञापन का मतलब ये है कि 25 जुलाई को हम माननीय परिवहन मंत्री का अम्बाड़ा के अंदर कार्यालय का ऊपर जोरदार उनका घेराव किया जाएगा, ये सूचना देने के लिए यहाँ आए। आज प्रदर्शन और ज्ञापन देने के लिए पहुंचे केवल रोहतक के कर्मचारी हैं और नहीं, जिलों इसके से? साथ हमारे जो पदाधिकारी हैं भिवानी के भी है, चरखी दादरी के और झज्जर के और रोहतक के 4 डिपो के हमारे कर्मचारी, केवल पदाधिकारी, उनको हमने सूचना दी थी। क्योंकि गर्मी का मौसम है, पब्लिक भी परेशान नहीं होनी चाहिए, बसें भी चलती रहनी चाहिए। इसके साथ हमने जो मैसेज देना चाहिए था मंडल आयुक्त को, इसके मार्फत हमारा 25 जुलाई को परिवहन मंत्री के कार्यालय का घेराव किया जाएगा, इसकी सूचना देने के लिए हम यहाँ आए।